नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक परम मित्र हैं जो कि अशोक बघेल हैं। हमारे साथ में ही पढ़ते हैं, हमारे साथ में ही खेले कूदे हैं। तो आज हमने इनसे कुछ डिस्कस किया है फाइनेंस के प्रति। तो आप सभी के क्या सुझाव हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और अगर आपको भी उनके उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेता, जो इनका नाम शॉर्ट में नेता है, तो सवाल आपसे रहेगा कि आपका पैसों के प्रति क्या नज़रिया रहता है? ये पैसा आज के जो जीवन चल रहा है, आज के जीवन में पैसा ये मान लो कि जीवन का आधार है। पैसा बिना आजकल कुछ नहीं है। तो पैसा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिकॉज़ इन लाइफ। बहुत लोग कहते हैं कि पैसों के पीछे इतना मत भागो, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसे बिना भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त भी नए-नए दोस्त बन जाएंगे, सब लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। और वहीं पर आपके पास पैसा नहीं है तो ना ही आपके दोस्त इज्जत करेंगे, ना ही आपके पड़ोसी इज्जत करेंगे, कोई नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपके ढंग से इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मानना है कि पैसा तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने हमको पैसे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो हमारा अशोक जी से एक दूसरा सवाल है कि आप जो सेविंग है वो उसे कितना ज़रूरी मानते हो और आप इसे किस तरीके से करेंगे? नहीं, सेविंग भी ज़रूरी है जीवन में। आप कमा रहे हो उसको सेविंग करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने जितना कमाया उतना ही आप खा गए। तो भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल की, या फिर आपको भविष्य में चल के अपना मकान बनाना है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ये बिना सेविंग के नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। सेविंग भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक हमारा इनसे एक सवाल और है कि आप लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसे के प्रति जो नज़रिया है वो आपका किससे इंस्पायर ज़्यादा रहते हैं आप, कि मुझे इसकी तरह बनना है या मुझे अपने जीवन में ये करना है, तो आप किससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं पैसों के प्रति? पैसों के प्रति मेरा तो यही नज़रिया है। पता नहीं लोगों का अलग अलग होता है। बिल्कुल। मैं तो जो आस पड़ोस में जो अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे घर है, मकान है, बाइक या फिर कार्स में घूम रहे हैं, उनको दिखता है कि हाँ ऐसा बनना है। और जेलसी किसी नहीं है, पर बनना है कि हाँ पैसा कमाना है, अच्छा बनना है। तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग क्या रहती है? तो यही है कि अपने ऐसा काम करो जिससे कि जो इससे क्या प्लानिंग रखते हैं, यही है कि जो काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा बेहतर होते जाओ, काम को समझो, उसके अंदर की पकड़ो कि और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब जो भी काम है उसको एक सा मत रखो, हमेशा समय के साथ अपडेट करते रहो। क्योंकि समय के साथ अगर हम अपडेट करते रहेंगे काम को, तो हमको वो काम और ज़्यादा पैसा देगा। अगर हम उसको, जैसे कि हमने कोई चाय की दुकान खोली, बिल्कुल 10 साल भी बाद अगर वो चाय की दुकान ही है ना मेरी, तो मैं ये मान लो कि कुछ नहीं कमा पाऊंगा, बहुत ही कम। और मैंने उसको 10 साल में उसको आगे बढ़ा दिया, जैसे लाइक रेस्टोरेंट में बना दिया, बिल्कुल। बहुत। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा भी पैसा कमाऊंगा। जैसे आपने एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो में भी आती है कि पहले ऊपर से किसी आकाश के यार शूटिंग होती है तो उसका हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे और कैमरा लेते थे और हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे। इन समय की मार देखिए, आज उस हेलीकॉप्टर की जॉब ना ड्रोन ने छीन ली। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि समय क्या है, चेंजेस मांगता रहता है। हाँ। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे या ख़त्म भी हो सकते हैं। अपने आपको अपडेट भी करना है, अपना जो काम है, जो जॉब है, स्किल है, उसको भी अपडेट करना है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम समय के साथ पीछे ही रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप समय के हिसाब से किस तरीके से अपडेट करते हैं? मतलब किस तरीके से अपने आप को चाहते हैं कि मैं अपने आप को अपडेट रखता रहूँ? क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है अपडेट के यही बारे में? है कि समय के साथ देखो कि क्या तरक्की है, क्या चीज़ नया है, क्या चीज़ इसमें और नया कर सकता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हो मेरे प्रति, बिल्कुल, मेरे काम बिल्कुल। के प्रति। देखो, इन्होंने बहुत अच्छा एक हमको उत्तर दिया है कि आपको हमेशा समय के हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। अगर आप समय के हिसाब से अपडेट नहीं होंगे तो आप पीछे चले जाएँगे। तो मेरा जैसे कि इनका एक सुझाव है कि आपको समय से हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि हेलीकॉप्टर की जो जॉब है वो ड्रोन ने छीन ली है। पहले जो शूटिंग होती थी वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती थी, अब ड्रोन के माध्यम से हो रही हैं। तो आपको हमेशा समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। धन्यवाद नेता। हमारा एक लास्ट में जो सवाल है कि आप इंश्योरेंस को किस तरीके से मानते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि लोग इस इंश्योरेंस को अवेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें आपसे, तो लाइफ इंश्योरेंस को लोग लेते नहीं हैं कि ये हमारे मरने के बाद पैसा आएगा, या हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं लेते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे। तो आपका इसके प्रति क्या नज़रिया रहता है लाइफ इंश्योरेंस के प्रति? ये देखिए, इंश्योरेंस तो कई प्रकार के, इसमें हेल्थ भी होता है, लाइफ भी होता है। इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। जैसे कि हम देख लें कि हेल्थ इंश्योरेंस, जी। मनुष्य को ये लगता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसके घर में या उसके साथ कुछ घटित हो जाता है ना, तो उसको अफसोस होता है, अरे यार काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता। लेकिन उसी के अपोजिट जब उसको स्वस्थ होता है, तब वो कहता है अरे क्यों पैसे फूंकूं इसमें, यार कुछ नहीं होना मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही उसकी गलतफहमी होती है।
तो आप इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं मेरे से। हाँ, इंश्योरेंस जरूरी है। इंश्योरेंस लाइक एक प्रकार का जैकपॉट है कि उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालो तो एक जब उसका टाइम पूरा हो जाए तो पूरा घड़ा बन के आएगा वो। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार का इंश्योरेंस है कि उसमें बूंद बूंद डालो, जब आपको मिलेगा तो पूरा घड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया। आपने ना इंश्योरेंस को एक ही बार में ऐसा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। जो लोगों को लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो उन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छी बात लगी कि आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप बूंद बूंद करके भरेंगे, आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। अरे इसी को हम देखें कि हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, हम अपने आप जोड़ लेंगे, तो आप कितना भी कर लेना, आप पैसा नहीं जोड़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खर्चे ज़्यादा नेसेसरी हमारे हो जाते हैं। जब जेब में पैसा होता है वो रास्ता बना ही लेता है पैसा उठने का। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाने का पैसा रास्ता रहता है। हाँ चलो ठीक है। आपका हमारा एक लास्ट सवाल आपसे और रहेगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स किस तरीके के हैं? आप अपने जीवन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि मैं किस तरीके की अपनी ड्रीम लाइफ जीऊँ या किस तरीके की मैं गाड़ी चलाऊँ? तो आपके क्या गोल्स हैं? जैसे कि कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि मैं एक अच्छे घर में रहूँगा, मैं अपने रिटायरमेंट पे इतना फंड इकट्ठा करूँगा। तो आपके क्या गोल्स हैं? हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा। तो मेरे तो यही गोल्स हैं कि अच्छे पैसे कमाएं, कोई ज़्यादा भी धन की वो नहीं है मेरे को आशंका कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा बनना है। बिल्कुल। इतना है कि लोग बार ज़्यादा पीछे धन के पीछे भाग के अपनी जीवन को जीना भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा कमाओ, ऐसा नहीं कमाओ बेकार है। अरे आप नहीं कमाओगे तो आपका जीवन बेकार है। आप नहीं कमाओगे तो एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। और मेरा इतना भी ज़्यादा भी नहीं कि ज़्यादा ही पैसा कमाना है, लेकिन हाँ इतना कि अच्छी जीवन जी लूँ। लगभग कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? मतलब जैसे कोई संख्या में हम व्याख्यान कर सकते हैं, जैसे कि 1 करोड़ 10 करोड़ या कितने के लगभग आप पहुंच सकते हैं? पैसा तो ऐसा है कि जिससे किसी का पेट नहीं भरता। बिल्कुल सही बोलूं तो मैं, बिल्कुल। आपके पास 10 लाख हो तो फिर आप कल कहोगे अरे यार नहीं मेरे पास 50 लाख होने चाहिए। 50 लाख भी हो गए तो आप कहोगे कि 1 करोड़ होने चाहिए। 1 करोड़ के बाद भी आपकी ये जो मन की लालसा है ना वो नहीं रोकेगी, वो बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से पैसा तो जितना मिल जाए उतना कम है। बिल्कुल नहीं, फिर भी जैसे आपका कितना चाहिए? जैसे कि हर किसी की एक नीड होती है कि कोई चाहता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं उसमें खुश हूँगा। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है कि आप पैसा कभी भी आपको वो नहीं देता है कि आपको संतुष्टि नहीं देता है कि आपको और ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन फिर भी आदमी की एक नीड होती है कि मुझे इतने रुपये मिल जाएँ जिससे मैं अपनी लाइफ स्टाइल को या अपनी जो मेरी फैमिली है उसे मैं सपोर्ट कर पाऊँगा। तो आपकी क्या उसमें वो रहती है? अच्छी खासी है जिस मतलब वर्तमान समय के हिसाब से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? चाहे 50,000 रुपये की समथिंग मेरी महीने की सैलरी हो या 1 लाख रुपए पर मंथली की समथिंग 50,000 हो महीने की सैलरी जी वो अच्छा है। बिल्कुल। उससे ज़्यादा हो तो वो और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है। धन्यवाद नीता। हमारी ऑडियंस जो भी है जो देख रही हैं, तो अगर आपको इस प्रकार के अगर आपको हमारे जो भी फाइनेंशियल्स हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, अगर आपको भी हमारे इस मुहिम में जुड़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको भी अपने इसी तरीके के पॉडकास्ट में बुलाएंगे। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।